हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू वेलकम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। सो प्लीज़ ब्लेस मी। और जो लोग दोबारा वापस आ रहे हैं तो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट आप लोगों का जो भी सपोर्ट रहता है, जो भी रिस्पेक्ट लव रहता है। आई रियली रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंग दैट। आई रियली वॉन्ट टू डू दैट। आई रियली शो माई रिस्पेक्ट। माई गॉड, कितना कुछ बोलने का कोशिश कर रही हूँ। हाँ, और एक बात है, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि आप जैसे बेल आइकन दबाते हैं मेरी तरफ से वीडियो जब भी बनता है वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाता है। आपको बार बार मुझे या तो फिर मेरी चैनल को ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। रही बात इस प्लेटफॉर्म की, दिस इज़ अ जनरल टैरो रीडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे जनरल रीडिंग होते हैं जिसका 100% आपके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकता है, बट जितना रेजोनेट होता है वो आप रख लीजिए, बाकी का यहीं पे छोड़ दीजिए। मे बी वो पार्ट किसी और के साथ रेजोनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, यू कैन कम टू माई चैनल। मेरी नंबर जो दिया हुआ है चैनल पे, व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपका सारा डिटेल्स मुझे प्रोवाइड करो। बट एक बात है, चार्जेबल है। पर्सनल रीडिंग्स आर ऑलवेज चार्जेबल, ओके। तो अभी या इस चैनल की कुछ नियम बदलने वाले हैं। मतलब अभी जैसे मैं वीकली बेसिस में रीडिंग्स करती थी, नाउ अभी टाइमलेस या तो 15 डेज़ या तो 1 मंथ बेसिस में करूँगी। टाइमलेस क्यों है? क्योंकि कभी कभी ऐसी मैसेज मैंने देखा है खुद कि मैसेज तो आ जाते हैं और वो मैसेज 1 हफ्ते के अंदर नहीं होता है, तो लोगों को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या तो फिर मैचिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने बहुत बार अपने साथ भी देखा है इसको कि जैसे मैंने मैसेज देखा वो मैं देखती हूँ या तो मैसेज कभी हो चुका है या तो होने वाला है। मैंने देखा 1 हफ्ते का रीडिंग है बट इट इज़ हैपनिंग आफ्टर 25 डेज़। तो ये एक ना मिसमैच रहता है, दिमाग से उड़ जाता है और दिमाग में ना एक खालीपन होता है। मतलब लगता है कि इट इज़ नॉट रेजोनेटिंग, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए मैंने तय किया कि अभी से ना टाइमलेस टाइप का रीडिंग बनाएंगे। हाँ, 15 दिन का एक रीडिंग बना सकता है कि आपको 15 दिन में ऐसा ऐसा हो सकता है या तो होने का संभावना है। बट बेसिकली मैं आई एम ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स टाइमलेस रीडिंग। मैं टाइमलेस रीडिंग बनाऊंगी लियो, एरीज, सेजिटेरियस, कैंसर, हर एक साइन का, 12 ज़ोडिएक साइन का ही बनाऊंगी। तो इसीलिए आप लोग उस रीडिंग को फॉलो करने का कोशिश करिएगा और ये दिमाग में रखिएगा कि मैं अगर हफ्ते में बोल रही हूँ तो हफ्ते में नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि वो हफ्ते से बाहर हो जाए, हफ्ते के अंदर भी हो सकता है। अच्छा, सारा रीडिंग हर वक्त वाइस वर्सा होता है। सपोज़ मैं एरीज़ का रीडिंग कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ एरीज़ ऐसा ऐसा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथी, आपका पार्टनर वो ऐसा कर रहा है, वो उसका बिहेवियर के साथ आपका मैच हो रहा है। सो ये वाइस वर्सा हो सकता है। सो अभी मैं शुरू करूँगी, इसीलिए मैंने बता दिया जो भी सारे चेंजेस हो रहा है चैनल पे, प्लीज़ उसको दिमाग में रख के रीडिंग सुनिएगा, ठीक है। एंजॉय द रीडिंग। हेलो, आप लोग को थंबनेल देख के पता चल गया है कि किसका रीडिंग है। या ये एरीज़ का रीडिंग है। ये एरीज़ का मई मंथ का रीडिंग है। दिस रीडिंग इज़ फॉर एरीज़ मई 1 to 15, 2021। मई महीने का 1 से 15 तारीख तक का एरीज़ का कैसा एनर्जी रहेगा उसी के ऊपर मैं ये रीडिंग बना रही हूँ। जैसे आप लोगों को इंट्रोड्यूस में मैंने बोल दिया है, इंट्रोडक्टरी वीडियो में, इंट्रोडक्शन में आज मेरी गले का हालत काफ़ी ख़राब है, थ्रोट चक्र पे मेरा सच में। एंड मैं जिनका रीडिंग फॉलो करती हूँ वो खुद बोल रहा है कि लियोज आर सफरिंग फ्रॉम थ्रोट चक्र। एग्जैक्टली, थ्रोट चक्र कभी कभी बहुत स्ट्रेस से होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से थ्रोट चक्र बैठ जाता है और गला बैठ जाता है, फिर गला सूखने का ऐसा होता है। सो यस, मैं थोड़ा टेंस्ड हूँ। मेरे साथ बहुत कुछ चल रहा है, आप लोगों के साथ भी चल रहा है, कैन अंडरस्टैंड। सो एरीज, आज का रीडिंग, अभी का रीडिंग आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर। थैंक यू फॉर सिलेक्टिंग मी एज अ मीडियम। माय गॉड, आई एम शोइंग माय 100% ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। ओके एरीज, 15 डेज़ के लिए मैं कार्ड्स मांग रही हूँ। स्पिरिट प्लीज़ मुझे हेल्प करो।
गिव मी फ्यू कार्ड्स फॉर एरीज। 1 से 15 तारीख तक के लिए एनर्जीज़ कैसे रहेंगे बताइए प्लीज़। 1 से 15 तारीख तक के लिए एनर्जीज़ कैसे रहेंगे। 10 of Wands, 10 of Fire. Another cards. Oh wow, there are a lot of cards. 10 of Air, the Love, and the Page of Air. Wow. एक्चुअली पता है यही हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ यही चल रहा है, बिकॉज द टाइमिंग इज़ डिफरेंट। दिस मे मंथ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट मंथ, बिकॉज इस वक्त बहुत सारे हमारी जो जुपिटर, वेनस एंड सैटर्न, इन तीनों का मूवमेंट बहुत डिफरेंट हो रहा है। एंड इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 4 मई ऑनवर्ड्स, ये चलेगा अक्टूबर तक चलेगा। तो ये सब के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। सो इट इज़ ऑल्सो शोइंग हियर। अभी एरीज का क्या क्या चेंजेस होगा मैं 15 तारीख तक का कर रही हूँ, इसके बाद मैं जो करूँगी वो टाइमलेस रीडिंग रहेगा। देखो यहाँ पे क्या दिखाई रहा है, 10 of Fire। एरीज इज़ अ फायर साइन, तो 10 of Fire मतलब 10 of Wands, 10 of Air मतलब 10 of Sword, Love एंड द Page of Air। Page of Air मतलब Page of Sword। तो यहाँ पे एक तो पहली बात यह है कि 2 बार 10-10 एनर्जी आया है। जब एक ही नंबर डबल या ट्रिपल आता है तो उसका एक एंजेलिक मीनिंग रहता है, और 10 का एक ही मीनिंग होता है कि यू आर एंडिंग समथिंग एंड यू आर स्टार्टिंग समथिंग। कहीं पे भी कुछ एंड होके बंद नहीं होता, कहीं पे कुछ ख़त्म होता है तो फिर से वहीं से कुछ शुरू भी होता है। सो आप कुछ ख़त्म और कुछ शुरू कर रहे हो एक साथ। बट क्या ख़त्म हो रहा है, मेरे को जो दिखाई दे रहा है, फायर एंड द सोर्ड, एयर का एनर्जी का मतलब है दिमाग। आपका दिमाग में बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके आप बैठे हो, कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्टिव थॉट्स, लाइक कहीं से भी आप समेट के भी ठीक नहीं कर पा रहे हो। जैसे इधर से संभालने की कोशिश करो तो इधर पे गिर रहा है, इधर से संभाल रहे हो तो इधर से निकल जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, और उसी क्या संभाल रहे हो आप, प्यार के मामले को। दिस इज़ द लव एनर्जी। आप प्यार के मामले को, एक सेकंड, हाँ, अब प्यार के मामले में बहुत टेंशन संभाल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका 10 of Fire मतलब झगड़ा हो रहा है। यू आर इंटरेक्टिंग विथ समवन जो आपको बहुत टेंशन दे रहे हैं। वो आपको मतलब आप 4 बात करके पीछे नहीं मुड़ पा रहे हो, वो 10 बात बोल रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा बात, बहुत ज़्यादा झगड़ा टाइप का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपका वही सेम एनर्जी आपके दिमाग में भी चल रहा है। यू आर थिंकिंग, सामने वाला अगर कुछ बुरा भी नहीं बोल रहा है ना, जैसे सोच, वो सिंपल सा एक स्माइल दिया आपको ना, वो स्माइल सरकास्टिक स्माइल दिख रहा है। आपको लग रहा है हाँ मेरे को ना कुछ मीनिंग करके हंस रहा है। तो ऐसी ये आपका दिमाग का हालत है, और ये वास्तव में हो रहा है। जैसे दिमाग आपको बोल रहा है, सामने वाला का हंसी में ना सरकाज़म था, मतलब वो सरकास्टिकली हंस रहा है, मेरे पे हंस रहा है, यू नो। संग संग आपका वैसा ही इफेक्ट आ रहा है, वैसे ही आप चिल्ला के झगड़ा करने लग रहे हो, आप उसको बातें सुनाने लग रहे हो, एकदम मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यू आर इन अ डिस्ट्रैक्टिव मोड। अच्छा, क्यों ऐसा हो रहा है? द रीज़न इज़ लव। यू हैव समथिंग इनसाइड यू। आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, या तो फिर आपके प्यार वाले रिश्ते को लेके ऐसा कुछ चल रहा है कि आपका, देखो लवर्स, ये जो लवर का कार्ड होता है ना, ये हर वक्त मैंने बोला है कि वैसे तो ये जेमिनाई का कार्ड होता है, दिस इज द जेमिनाई एनर्जी, बट ये लवर की बात क्या बोल रहा है? इट इज़ लाइक यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट लव। आप किसी प्यार को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, या तो फिर आप अंदर में बैलेंस करना चाहते हो। देखो, शिव एंड शक्ति का मिलन होता है, ये देखो, ये दोनों का जो मिलन होता है, दिस इज़ व्हाट, यू नो, इसको मैं कैसे बताऊँ, जैसे फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का जो बैलेंस, ठीक है, वो करना चाहिए, वो आप नहीं कर पा रहे हो, उसमें आप हो नहीं, इसीलिए ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ आपका कोई भी एक रिश्ते में गड़बड़ हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यू वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश न्यू लव, बट यू कांट।
क्योंकि आपका लव स्टोरी में ना एकदम मैस होके रह गया है, एकदम कचरा बन गया है और उस कचरे को आप साफ नहीं कर पा रहे हो। पेज ऑफ एयर, आप जो प्रपोज कर रहे हो या तो फिर आप जिस इंसान जो इंसान आपका पार्टनर है, मे बी दैट पर्सन इज फ्रॉम जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, क्योंकि यहाँ पे जेमिनी का एनर्जी है और ये एयर साइन है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस होता है एयर साइन। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ऐसे इंसान से आप प्यार कर बैठे हो जो कि आपसे काफ़ी इनोसेंट है, काफ़ी बचपना है उनके अंदर, एज वाइज भी आप दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपका काफ़ी उम्र है और उनका मतलब काफ़ी इन द सेंस व्हाट लाइक आप दोनों में मे बी 7 to 8 ईयर्स का गैप हो रहा है। इसका जो इनोसेंट बिहेवियर, इसका जो इमैच्योर बिहेवियर, जो भी पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो उनका जो इमैच्योर बिहेवियर है उसमें आप परेशान हो रहे हो। ठीक है, चलिए इसको क्लैरिफाई करते हुए थोड़ा समझ लेते हैं एक्चुअली क्या क्या स्टोरी है। दिस इज द एनर्जी फॉर 1st to 15th ऑफ मई 2021 फॉर एरीज, मेष राशि के लिए। एग्जैक्टली यू वांट स्टार्ट, यू वांट अ न्यू बिगिनिंग। देखो पेज ऑफ एयर, यहाँ पे एस ऑफ एयर, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड का यहाँ पे आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो। एग्जैक्टली आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर का शुरुआत हो और वो चैप्टर प्यार वाला चैप्टर होनी चाहिए। ओ वाओ, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली आप ऑलरेडी पैसे को लेके भी काफ़ी प्लानिंग कर रहे हो। यस, यू हैव टू डू, यू नीड टू डू, क्योंकि सामने का जो टाइम आ रहा है उस वक्त में आपको पैसे का थोड़ा अगर आप मिस यूज़ करोगे, थोड़ा ओवर एक्सपेंडिचर आ जाएगा तो यू कैंट मैनेज, आप चारों तरफ से आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ना ये बहुत अच्छी तरीका है कि आप एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप बहुत अर्निंग कर रहे हो और उस अर्निंग को ना आप अच्छे से उसको प्लान वाइज आप उसको खर्चा कर रहे हो एंड आप कुछ नया शुरुआत कर रहे हो। मे बी यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, मे बी यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट ओके स्पिरिट मुझे ये बोल रहा है, ये जो पेज ऑफ एयर का एनर्जी है ये हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके कर्मस्थल में जहाँ पे आप काम करते हो वहीं पे आपके साथ उनका बात, उनका मुलाकात, उनसे आपकी प्यार, ये सब कुछ आपका वहीं पे शुरू हुआ है। यस, इट स्टार्टेड इन योर वर्क प्लेस। एक सेकेंड, ओह माय गॉड, यस, देख तो पा रहे हैं। यस, देखो मुझे ऐसा लग रहा है यू आर डीलिंग विथ 2 person मे बी, क्योंकि एक चीज़ देखो यहाँ पे आप ओके मुझे ऐसा लग रहा है यू आर इन अ लव रिलेशनशिप विद जेमिनी, जो कि यहाँ पे देखो लियो का एक ये देखो ये लियो का कार्ड है, स्ट्रेंथ, आप अपनी स्ट्रेंथ में हो, ये भी एक मीनिंग है, और आप कोई लियो से डील कर रहे हो, ये भी एक मीनिंग है। और यहाँ पे देखो जेमिनी का भी सेम कार्ड है, यहाँ पे लव कार्ड है, लवर, ये लवर का जो है ना, ये लायन के साथ ये लड़की का जो भी कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। तो ये दोनों का पिक्चर देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका पार्टनर के साथ आपका बहुत गहरा एक रिलेशन बना है, बट समवन इज़ देयर इन एज अ थर्ड पार्टी। कोई चाह नहीं रहा है कि इस रिलेशन को ना मोहर लग जाए, मतलब शादी हो जाए, या तो फिर कोई तो एक प्रॉब्लम हो रहा है। इट कैन बी लाइक समवन इज़ मैरिड, आप दोनों में से कोई मैरिड हो, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज देखो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड है, दिस इज ऑल्सो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और इनका बहुत ऑर्डर सिटी है, यहाँ पे एक टॉरस का कार्ड है, एंड दिस इज कप एनर्जी, वाटर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू वांट अ न्यू बिगिनिंग विद दिस जेमिनी। ओके, और आप खुद हो एरीज, आपको जेमिनी के साथ ये रिश्ता शुरू करने का मन कर रहा है, एंड देयर इज अ पेंटिकल एनर्जी एंड दिस इज द हेरोफेंट, दिस इज जस्ट अ सेकेंड, दिस इज हेरोफेंट, दिस इज द टॉरस एनर्जी। यहाँ पे भी टॉरस, वर्गो, कैप्टिकॉन, एरी, मतलब ये एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि समवन इज देयर विथ पार्टनरशिप विथ टॉरस। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो फिर आप जिससे प्यार करते हो कोई एक मैरिड है, एंड दैट पर्सन इज पर्टिकुलरली मैरिड विथ सम टॉरस।
ओके, आई गॉट इट। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ पैसे को लेके कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। यू आर डीलिंग विथ फाइनेंस, और ये फाइनेंस के ऊपर आपका जो कंट्रोल, अभी वो कंट्रोल आपके अंदर जो अभी आया है वो थोड़ी दिन पहले तक नहीं था। यस, यू हैव अ ग्रीप ऑन द फाइनेंस, मतलब पैसे के ऊपर अभी आपका एक ज़बरदस्त कंट्रोल है। नाउ यू अंडरस्टैंड द फाइनेंस, नाउ यू नो हाउ टू डील द फाइनेंस। आपको पता है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से पैसे को दौड़ाना है, कहाँ पे पैसे को लगाना है, सब कुछ आपको अभी आता है जो आपको पहले नहीं आता था। जब नहीं आता था तब आप इसको मैनेज नहीं कर पाते थे, बल्कि आप मैनिपुलेट कर लेते थे। मतलब मैनेज नहीं कर पाते थे ना, तो इसका टोपी उसके सर, ऐसा आप करके कुछ ना कुछ करके आप निकल जाते थे, जिससे कि कहीं पे एक मेस बन चुका है आपके लव लाइफ में, इसका इम्पैक्ट पड़े हुए है। बट नाउ यू लर्न हाउ टू मैनेज द फाइनेंस। आपने उसके ऊपर एकदम कंट्रोल ले लिया है। इट्स अ स्ट्रेंथ कार्ड, लियो कार्ड। आप एक राजा की तरह भी फाइनेंस को, अपना कोषागार को आप संभाल सकते हो। और उसी वक्त आपने अपने प्यार का इजहार किया, आप उनसे बात किए, आपने बोला कि देखो नाउ आई कैन कंट्रोल एवरी सिंगल थिंग। क्योंकि पैसा जो इंसान जो इंसान पैसे को हैंडल नहीं कर पाता है वो हर जगह पे मेस कर देते हैं। तो वो आपने सीख लिया है, एंड यू आर वेरी मच लॉजिक इनफ। आप बहुत लॉजिकली बात कर रहे हो। एंड हियर इज अ हेरोफेंट एनर्जी। हेरोफेंट एनर्जी इज अ विजडम, नॉलेजेबल, जिनके पास बहुत नॉलेज है, जिनके पास बहुत विजडम है, जो सुनता है और हायर कॉन्शियस लेवल से उनको मैसेज आता है, जो कि हाईली कनेक्टेड है। एग्जैक्टली। तो ऐसा कोई इंसान के जरिए इंसान के हेल्प आपको मिल रहा है। ओह यस, ऐसा भी हो सकता है एरीज, मेष राशि। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लियो साइन के ऐसे कोई पर्सन जिसको आप मानते हो, ऐसा कोई पर्सन को आप बहुत मानते हो जो कि पंडित टाइप के हैं, या तो पुरोहित है, या तो थोड़ा मतलब क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जिनका बहुत नाम डाक है, बहुत ही परिचित है, और उनकी ना हर एक स्टेप को आप फॉलो करते हो, उनकी बोली गई हर एक बात को आप मान के चलते हो। एंड नाउ यू आर इन लव। आपका देखो 9 ऑफ कप्स एनर्जी में आप पहुंच गए, बिकॉज यू आर लिसनिंग, यू आर बीइंग गाइडेड बाय समवन। ओके, मुझे ऐसा ही लग रहा है। देखो यहाँ पे 10-10 हो रहा है, तो मुझे स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है कि 2-10 का मतलब ये है कि यू आर कमिंग आउट ऑफ द मेस। जो मेस बन गया था ना, जो मैंने बोला ना, जो फाइनेंस को आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, उसी वजह से उसका एक इम्पैक्ट हो रहा था आपके लव लाइफ पे। अभी ना वो क्या हुआ ना, आपने सब कुछ हैंडल करना सीख गया। तो जो भी खराब हो रहा था, जो भी डिस्ट्रक्टिव हो रहा था, वो सब अब धीरे धीरे आपके जो ऑरा है, आपका जो सिस्टम है, आपका जो अंदर का पैटर्न है, इससे वो धीरे धीरे निकल जाएगा। और निकल के क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर कर देगा। एंड आपको अंदर ये स्ट्रेंथ अभी आप इसको उपलब्धि कर पा रहे हो। नाउ यू आर फीलिंग दिस एनर्जी। अभी आप इसी एनर्जी में हो, ठीक है ना, इसी एनर्जी में अभी हो, एंड यू नो हाउ टू हैंडल। और उसके साथ साथ आपको ये भी लग रहा है कि देखो एक नया शुरुआत, पैसे का भी अच्छा खासा इनकम आना, लॉजिकली बात करना, यू नो हाउ टू स्पीक, वेयर टू स्पीक, एंड दिस इज द पर्सन जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। ओके, ये एक ऐसी राजा है, द किंग ऑफ सोर्ड, एक ऐसी राजा है जो न्यायाधीश है। मतलब जो सबके साथ न्याय करते हैं, जो सबका बात सुनते हैं, जो लॉजिक अप्लाई करते हैं, जो प्रैक्टिकल सेंस से सारी प्रॉब्लम की सल्यूशन ढूंढते हैं, जो ऊपर वाले के सामने अपना तलवार भी रखना जानते हैं। दिस पर्सन इज सरेंडर्ड, ऊपर वाले के सामने, हाँ, सरेंडर्ड भी है। और क्या है, उसके साथ साथ वो उनको पता है कि कहाँ पे क्या डालना है, कितना बात किसके साथ करना है, कहाँ पे कौन सा बात करने से पूरा सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगा। ये
और वो इंसान ऐसा भी है कि जो 9 ऑफ कप्स के एनर्जी में है। 9 ऑफ कप्स के एनर्जी मतलब एक ऐसा बंदा जो राजा की तरह प्यार कर सकते हैं। राजा कैसे प्यार करते हैं? राजा के सामने कोई भी प्रजा अलग अलग नहीं है, सब अपने संतान की तरह है, सब अपने बच्चे की तरह है। जैसे एक फादर, मैं बाबा बोलने गई और फादर सोची तो क्या निकला? बद तो वही एक्चुअली जो एक फादर है, और उस फादर के सामने आप सोचो, घर में अगर आप बाप हो और आपका 4 बच्चा है तो आप क्या 4 बच्चे में फ़र्क करोगे? नो। जब भी आप कुछ सामान खरीदोगे आपको चारों का ही चेहरा याद आता है, बिकॉज सबके आप ही बाप हो। तो यहाँ पे भी वही एक ऐसा इंसान आप बन रहे हो जो फैमिली में कोई तू मैं पसंद नहीं कर रहा है, जो कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। समझ गए? एक ही लाइन है, नो कंट्रोवर्सी, कुछ नहीं, सब सही है, ऑल इज वेल। ऐसा टाइप का है ना, दिलदार एक इंसान, जब भी जिसके लिए करता है एकदम मुंह का बोली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और ये जब जो बंदा ऐसे दिशा में चलते हैं कि अपना नया शुरुआत सोचे, अपना फाइनेंशियल अबांडेंस गेन करे, राजा की तरह सब कुछ लॉयल, सब कुछ एकदम टू दी पॉइंट जिसको बोलते हैं वो करे, और सबके लिए सेम प्यार बांटे, तो वो तो अपने अस्तित्व में ही रहेगा ना, वो अपने स्ट्रेंथ में ही रहेगा। इसीलिए एरीज, आप अपने स्ट्रेंथ में हो, आप एक ऐसी शक्ति को अपना के चल रहे हो जो कि एकदम राजा का, ये लियो का कार्ड है, स्ट्रेंथ है। लियो इज द किंग ऑफ द ज़ोडिएक, राइट? आप ऑलरेडी उसी एनर्जी को बिलोंग कर रहे हो, आपके अंदर वही एक राजतंत्र का एनर्जी चल रहा है, जैसे यू आर द किंग ऑफ द सिनेरियो। एक्चुअली आपका फैमिली में आप ही राजा हो। एंड नाउ सिर्फ राजा को अपना ताकत, प्यार इसी से नहीं होता है, और क्या चीज़ लगता है? दैट इज़ नॉलेज एंड विजडम विच यू हैव। आप ऑलरेडी एक नॉलेज एंड विजडम को सीख कर रहे हो, आप किसी को पूछ रहे हो, किसी से आप सीख रहे हो, किसी को आप फॉलो कर रहे हो, एक ऐसे इंसान को आप फॉलो कर रहे हो जो आपके अंदर धर्म, अधर्म, इलॉजिकल, अन्याय, न्याय, फिर प्रेजुडिस, फिर ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, फिर न्यू मॉडर्न साइंटिफिक लॉजिक्स, सब कुछ का एक मिश्रण डाल रहा है, सो दैट यू कैन जज। ओके, जजमेंट आपको करना है, स्टेप आपको लेनी है, डिसीजन आपको बनानी है, बट ये बंदा आपको न्याय और अन्याय का बीच का फ़र्क समझा देगा, समझा के निकल जाएगा। करना आपको है, समझ गए आप, ताकि बाद में जाके ये ना बोल पाए अरे मेरे को पता नहीं था ये अन्याय है। इसीलिए कोई बंदा है आपके आजू बाजू में जो आपको हर वक्त टोक टोक के समझा देता है कि भाई ये मत करियो, ये तो गलत है, वो मत करियो, वो तो गलत है, ये करो, इस रास्ते पे चलो, बिकॉज यही न्याय का रास्ता है। ऐसे गाइड करने वाला भी कोई है आपके लाइफ में जो आपको ऑलरेडी गाइड कर रहा है, मेरे ख्याल से वो आपके पार्टनर है। ये लाइन के बराबर देखिए, जो पार्टनर लॉजिकली बात करते हैं, जो आपकी हर एक गलतियों को पकड़ते हैं, टक पकड़ लिया, क्या कर रहे थे, हाँ चढ़ी, ये पकड़ लिया, ऐसे मतलब पुलिस की तरह एकदम लिब्रा जैसे होता है ना, जस्टिस, जो शनि महाराज का जो काम है। शनि महाराज क्या करते हैं? वो कर्मा को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। शनि महाराज अगर किसी के ऊपर शनि का दृष्टि, लोग बोलते हैं ना, डरते हैं लोग, बाबा मेरे राहु में अभी इस स्थिति में, मेरी इस घर में शनि महाराज का दृष्टि है। अरे अच्छा है भाई, तुमको फिल्टर कर रहा है, वो तुम्हारा क्लिनजिंग चल रहा है, तुम्हारा इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी पे लाने का कोशिश कर रहे हैं। वो लोग कोई गलत नहीं करते, मतलब वो एनर्जीज, सैटर्न, जुपिटर, वीनस, ये सब क्यों आते हैं? ताकि हम लोग अपना कर्मा को बैलेंस कर सके, हम अपना एनर्जी को रिफाइन कर सके, हम अपना पूरा एनर्जी को पॉजिटिव बना के उस अलाइनमेंट को महसूस कर सके जिसके लिए हम यहाँ पे हैं। हम लोग यहाँ पे दाल चावल खिचड़ी बनाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे 10-20 लाख रुपए कमाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे कुछ बनाने आए हैं। भगवान ने इंसान को ऐसे ही नहीं पैदा करेगा किया कि सारा दिन तो काम करेगा, शाम को आके टीवी चला के मूवी देखेगा, रात को भरपेट खा के सो जाएगा। ये करने के लिए भगवान ने नहीं भेजा था। तो भगवान का काम तो तुमको करना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। अगर तुम अपने से कर रहे हो, वेल एंड गुड,
अगर नहीं कर रहे हो तभी शनि महाराज का दर्शन होता है, ठीक है ना। तो अभी सबको शनि महाराज का दर्शन करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो रेट्रोगेट हो रहा है और उनका ये सब जो भी वो बकरी हो रहा है, पीछे की तरफ मूवमेंट शुरू होगा उनका, तो जो भी होने वाला है एवरीबडी हैव टू फेस इट। और एरीज आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ। मेष राशि, आप अपना इस वक्त का मज़ा लो और इस वक्त के ज़रिए जो भी मैच्योरिटी आपको गिफ्ट में मिल रहा है ना, इसको समेट लो, इसको मतलब अपने अंदर बसा लो, ठीक है ना। चलिए एक ब्लेसिंग कार्ड लेते हैं, देखते हैं 1 से 15 तारीख तक का मई महीने का एरीज का एनर्जी क्या बोल रहा है। मैजिक मैनिफेस्टिंग, यस यू कैन मैनिफेस्ट मैजिक, एग्जैक्टली वही तो कर रहे हो ना, आप अपनी शक्ति में हो, आप न्यायाधीश हो, आप राजा हो, आप लॉजिक अप्लाई करते हो, प्यार का सागर हो। और क्या चाहिए एक मैनिफेस्टेशन के लिए? योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड, एग्जैक्टली। मेष राशि वाले, आपका जो भी सपना था, जो भी विजन था, जो भी गोल थे, सब धीरे धीरे रियलिटी होते हुए आपको दिखाई देगा। बट आपको क्या करना है? फोकस करके बैठे रहना, फोकस, हाँ फोकस इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। अगर फोकस फाइनेंस पे है तो फाइनेंस के ऊपर ही फोकस रखो, अगर विजडम में है तो विजडम के ऊपर ही फोकस करो। कभी विजडम, कभी फाइनेंस, कभी हेल्थ, कभी ये, ऐसे नहीं होगा। फोकस का मतलब वहीं पे वो लक्ष्य, वो एक क्या बोलते थे उसको, नहीं वो जो एक मछली का आँख जैसे वो तीर से अर्जुन ने लगाया था, वैसा लक्ष्य बनाना पड़ेगा। लक्ष्य आपका कैसा भी हो, बस फोकस आपका उसी के ऊपर होगा जो आपको अचीव करना है। सो यू आर नाउ इन अ मैजिक मैनिफेस्टिंग एनर्जी, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज यू हैव गेन। कभी कभी मुहूर्त होता है, कभी कभी बोलते हैं ना कि ये मुहूर्त बहुत अच्छे होते हैं, तो वो मुहूर्त क्या होता है कि हम लोग ना एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, सट एक ऐसा अलाइनमेंट में आ जाते हैं, ऊपर से जो भी आता है हम लोग ऐसे ही पकड़ लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं। आप वैसे ही एक अलाइनमेंट में आप खड़े हो, इसीलिए एंजॉय योर मोमेंट। आपको जो करना है अब प्लीज़ अच्छा करना, हाँ किसी का बुरा मत सोचना, किसी का बुरा मत करना। क्यों? क्योंकि शनि महाराज का दृष्टि आपके ऊपर है, सबके ऊपर है, आपके ऊपर भी है। तो आप किसी का बुरा करोगे तो वो बुरा सीधा आपके घर घुस जाएगा। तो इसीलिए जो भी मैनिफेस्ट करना है अच्छा वाला, जो भी मैजिक करना है अच्छा वाला, जो भी विजडम गेन करना है अच्छा वाला, जो भी रिलेशनशिप को बनाना है अच्छा वाला करो। दिस इज द राइट टाइम टू गेट योर फ्रूट्स। जो भी करोगे संग संग आपको फ्रूट मिलेगा, जो भी करोगे संग संग फ्रूट मिलेगा, ठीक है। तो मन लगा के, फोकस लगा के वहीं पे टिके रहो जो आपको एग्जैक्टली चाहिए, ठीक है। सो वंडरफुल रीडिंग एरीज, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेष राशि आपका 1 से 15 मई तक का ये एनर्जी का रीडिंग मैंने किया। इसमें जो एनर्जी मेरे को मिल रहा है ना, मैं धीरे धीरे शुरू किया था, अभी देखो मैं जैसे आई एम जस्ट बॉइलिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा एनर्जी लेवल ही बहुत हाई हो गया। आई एम रियली फीलिंग ग्रेट। सो गॉड ब्लेस यू। मेष राशि बहुत खुश रहो, एंजॉय द मे मंथ। और इसके बाद से मैं टाइमलेस वाला रीडिंग करूँगी, जैसे मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बोल दिया है। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। अब मैं वैसा ही रीडिंग बनाना चाहती हूँ ताकि आप लोग कभी मतलब ऐसा ना हो कि आपको लगा कि अरे दीदी ने बोला था 10 मई के अंदर हो जाएगा ऐसा, बट हुआ नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा रीडिंग देंगे जो कि आप उसी वक्त सुनोगे जिस वक्त आपका ज़रूरत है, और जैसे ही आप सुनोगे वो घटना जो भी वहाँ पे बोला जाएगा, वो घटना आगे पीछे होता रहेगा, तभी आपके पास वो रीडिंग जाएगा, ठीक है। बहुत खुश रहिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कोरोना बहुत फैल रहा है, खुद का ख्याल रखिए, खुद के परिवार का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। टेक ऑल प्रिकॉशंस, सैनिटाइज़र, हाथ बार बार धोना, मास्क पहनना, सब कुछ करिएगा। बी अवेयर, बी सेफ। ओम नमः शिवाय। गॉड ब्लेस यू।